टैरो सेल्फ लव को लेके क्या कहता है? टैरो सेल्फ लव को लेके तो सब कुछ कहता है कि अपने आप को मत भूलो, अपने आप से प्यार करो। टैरो यहाँ पे क्लियरली बोलता है कि खुद से बेवफाई मत करो। पैसा कहीं रुक गया है, पैसा आना था वो नहीं आ रहा है, किसी ने पैसा मार लिया है फॉर दैट मैटर, उसके लिए टैरो कैसे गाइड करता है? कभी कभी ना माइंड हमारा ब्लॉक कर देता है मनी को, हम अपने आप को इतना इमोशनली ब्लॉक कर लेते हैं कि अगर हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं देखते। अब जैसे कभी कभी सपोज कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है, राइट? तो इसमें कार्ड्स में क्या है कि डिवाइन तुम्हें। पूजा मैम, आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है? मेरा फेवरेट कार्ड इज लाइक कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्या टैरो कोई भी सीख सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव दैट पॉजिटिव ऑरा, तो क्या मैं टैरो सीख सकता हूँ? डेफिनेटली देखो, टैरो सीख सकता है। जो टैरो सीखने के लिए देखो एक ना कहते हैं ना कि भगवान अपने बंदों को। कार्ड्स बहुत नेगेटिव होते हैं और थोड़ा ब्लैक मैजिक से भी रिलेट कर जाते हैं, इज इट ट्रू? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। टैरो को लेके मुझे बहुत सारे सवाल आए कि टैरो कार्ड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, टैरो में डेथ का कार्ड अगर आ गया तो क्या होता है। तो व्हाट आई एम गोना डू कि आज जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज अ वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर। आज बात करते हैं उनसे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में एंड स्पेसिफिकली ऑन योर रिक्वेस्ट आज मैंने कोशिश करी है कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहेंगी 2026 के। अगर मैं प्रेडिक्शंस की बात करूं तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। आज टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड जितने भी मिथ हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट में क्रिएट किए गए, जो पॉडकास्ट में बताए गए, आज वो सारे मिथ को क्रैश करने वाला हूं। एंड टुडे वी हैव Pooja Nandwani here in the studio. Pooja Nandwani ma'am, thank you so much for coming to the studio. How are you? I am doing well, Ayush. You tell, how are you? All good. You are looking very beautiful all the time. Thank you so much. Okay, जब भी हम टैरो कार्ड्स की बात करते हैं तो हर इंसान बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि अभी हम रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं, करियर की बात करने वाले हैं, लेकिन आज पहले सफर की बात करते हैं। Why टैरो कार्ड्स? टैरो, अगर हम टैरो के लिए बात करें तो टैरो इज अ मिरर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वॉट एवर यू आर थिंकिंग इट रिफ्लेक्ट्स कि जो अगर आप इमोशनली ब्लॉक हो तो टैरो वो दिखा देगा, अगर आप फाइनेंशियली ब्लॉक हो तो टैरो वो दिखा देगा। तो इट इज लाइक अ मिरर ऑफ द ह्यूमन एंड इट इज लाइक कि मार्केट में इट्स लाइक इट टेल्स द फ्यूचर बट इट रियली डजंट टेल द फ्यूचर। इट गाइड्स अस रियली वेल कि लाइक इफ लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे कोई गार्जियन होते हैं, हमें गाइड करते हैं, राइट? लाइक टैरो डज लाइक दैट ओनली। इट इफ यू आर गोइंग रॉन्ग इट विल शो दैट दिस इज द ब्लॉकेज, यू स्टॉप हियर ओनली, राइट? यस। इफ देयर इज अ लाइक फ्यूचर में अगर कुछ अनसर्टेनिटी है तो फ्यूचर में इट विल शो कि यहाँ पे वार्निंग है, इट्स अ वार्निंग। तो जस्ट स्टॉप देयर, try to do your actions more perfectly so that you will not face any difficulty in the future. Exactly, perfect. Yeah. ठीक है, बट अगर हम अकल्ट साइंस में बात करें तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से लेके बहुत सारी चीजें थी आपको एक्सप्लोर करने के लिए। आपने टैरो को इतना क्यों पर्टिकुलर थी कि मुझे टैरो कार्ड रीडर ही बनना है? So like for the tarot, if I will talk about, so I for the tarot I was very interested कि मतलब कि exactly what is that? मतलब like if I will talk about my professional career, so I am in the finance department since 10 years. Okay. And like if I will tarot, so I was very curious कि I have to do something other thing. But that was very question in mind कि वो something जो other thing है वो करना क्या है? Exactly. ठीक है। तो इतने सारी चीजें आजकल तो आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि एक रील स्क्रॉल करो, ये कर लो, इससे आप हो जाओगे, राइट? That's so true. तो इट वाज लाइक कि मेरे लिए क्या कि मैं क्या पैशन चुनूं, ठीक है। सो बाय द नेचर आई एम बिट स्पिरिचुअल आल्सो, वेरी गुड, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि टैरो में मेरा इंटरेस्ट आया कि ठीक है, मतलब बाय दैट कि मैं भी इतना एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करती थी, ठीक है, कि टैरो मतलब टैरो में वी आर नॉट लाइक कि वी आर जस्ट टेकिंग द टाइम एंड एवरीथिंग। टैरो इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एनर्जीज एंड द करंट एनर्जीज। दैट्स ट्रू, यस। Whatever you are thinking right now, tarot will show. Like if I will tell you one example, like previously I have done one like reading. Okay, so one girl came and she said कि मैम मेरे relationship का क्या होगा? मेरे को नया रिलेशनशिप। तो आई वॉज लाइक कि हमें अलाउड होता है कि आप बहुत सारी प्रोबिंग करो कि व्हाट एग्जैक्टली यूजर वांट टू आस्क एंड हमें टैरो से एग्जैक्टली क्या पूछना है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि आप रिलेशनशिप में, उसने कहा नहीं मैम मेरा आगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा आप ये मेरे को चेक करके बताओ। सो
when I was just pull the cards and it was like कि जो पास में कार्ड आया तो it was like कि उसके साथ कोई चीटिंग हुई है. तो I told कि but कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई है. Okay. Then suddenly she cried. Oh God. Okay. एंड आई जैसे ही मैंने कहा कि आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई पास में धोखा हुआ है, तो शी क्राइड लाइक कि यस मैम मेरी शादी पक्की हो गई थी एंड वो घर वाले वगैरह सब हो गया था, लेकिन उस टाइम पे ना उसने मतलब वो चला गया. ठीक है बट देयर मतलब देखो यूनिवर्स तो हमेशा हर चीज के लिए इफ योर कर्मा इज गुड यूनिवर्स विल सपोर्ट यू, राइट. तो उसका आगे फ्यूचर में कार्ड देयर वाज गुड कि जस्ट ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस, एवरीथिंग विल बी गुड इन द फ्यूचर. ठीक है, तो आई वाज लाइक कि उसको काउंसिल करने में और व्हाट द वे शी फील रिलैक्स इतना अच्छा लगता है. Exactly. तो वो लगता है कि मतलब कि अब मेरे को लगता है कि मैंने कितना अच्छा प्रोफेशन चुना है कि मैं लोगों को मतलब गाइड कर पा रही हूँ. देखो वी आर नॉट एनीवन, वी आर द लाइक कि यूनिवर्स चैनल की जो हम मैसेज पहुंचा सके. और अगर हमसे बात करके किसी को 10 मिनट बाद अच्छा लग रहा है तो इट्स लाइक कि या इट्स लाइक ए गिफ्ट कि चलो ठीक है कि हम अपनी बातों से लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं. एग्जैक्टली. अच्छा पूजा मैम, जस्ट टेल मी वन थिंग, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन. क्या टैरो कोई भी सीख सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव दैट पॉजिटिव ऑरा, तो क्या मैं टैरो सीख सकता हूँ? डेफिनेटली देखो टैरो सीख सकता है, ठीक है, बट जो टैरो सीखने के लिए देखो एक है ना, वो कहते हैं ना कि भगवान अपने बंदों को खुद चुन लेता है कि मैं इसको चैनल बनाऊंगा अच्छा काम करने के लिए, राइट. इंट्यूशन सबके पास होती है. That's true, yes. इंट्यूशन एवरीवन हैज इंट्यूशन, बट आप उस टैरो को सीख के उस इंट्यूशन को आप कितना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, दैट इज अप टू यू. कभी कभी ऐसा होता है कि कार्ड्स हमारे सामने हैं, कार्ड्स आर सेइंग हमें वी आर जस्ट कार्ड्स हमें सिर्फ कुछ गाइड कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग बियॉन्ड द कार्ड्स कि हमारे साथ ये होने मतलब कि इसको चीक कर लो तो दिस थिंग विल गेट बेटर. तो दैट ऑल अबाउट द इंट्यूशंस कि ये हमारे इंट्यूशंस है जो हम बोलते हैं. ओके पूजा मैम, कुछ लोग कहते हैं कि जो टैरो कार्ड्स हैं या तो वो सिर्फ रिलेशनशिप बताते हैं, मेजॉरिटी रिलेशनशिप बताते हैं, या फिर उसके बाद थोड़ा बहुत करियर बताते हैं. क्या टैरो कार्ड्स इनसे भी कुछ ज्यादा हैं? टैरो कार्ड आपके माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की हर एक्टिविटी बताते हैं. यस, वेदर इट इज लाइक फाइनेंशियल, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज करियर, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा वो टैरो लाइक कि क्लियरली बता देगा. मैं अपने एग्जांपल्स लेती हूँ, लाइक कि मैंने जैसे because we also are human being, हम कभी कभी overthink करते हैं. So when I supposed to pull my daily guidance on daily basis, तो लाइक कि कार्ड आता है कि डोंट ओवरथिंक. तो आई वाज लाइक कि चलो इट्स अ गाइडेंस फॉर मी कि मेरे को मैंने इतना सोच लिया कल, अब आज मेरे को इतना नहीं सोचना. ठीक है, तो इट्स लाइक कि कोई हमें गार्जियन सपोर्ट कर रहा है. तो आई एम तो वेरी इमोशनली कनेक्टेड विद द टैरो. वेरी गुड, ब्यूटीफुल. पूजा मैम, हमने सुना है कि आपकी सटीक प्रेडिक्शंस होती हैं, तो चलो एक प्रेडिक्शन कराते हैं. डेफिनेटली. इस साल 2026 में क्या होने वाला है? Let me just draw the cards for that. Definitely. Wow, the cards is really coming good. ठीक है, तो जो कार्ड्स आए हैं दैट इज द लाइक कि ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, एंड लाइक द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. वेरी गुड. ठीक है, so and the empress that is a very nurturing and the creative energy, right? And for the page of pentacles and the ace of pentacles, right? So this is like financially things are going very good. Okay, and the growth aspect would come really good. So whatever the we require, whatever the satisfaction we are wanting, so in the financial terms, the 2026 will be good for that. Let's see क्या रहता है. बाकी फॉर द टाइमिंग तो इकोनॉमी आई थिंक स्टेबल भी हो गई है, अगर मैं बात करूं व्हेन इट कम्स टू इंडिया या वर्ल्ड लेवल वाइड की भी. अच्छा पूजा मैम, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन हमें मूलांक के बेसिस पे भी सवाल करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने यही कहा कि हमें मूलांक के बेसिस पे प्लीज प्रेडिक्शन बताइए. मूलांक इज वेरी ट्रेंडिंग. दैट्स सो ट्रू. इवन हम कुछ भी डालते हैं तो कहीं भी मूलांक अगर मेंशन हो गया तो पीपल विल से इसको रील को वायरल कर देते हैं, इसको रील को वायरल कर देते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज कि हम मूलांक के बेसिस पे टैरो कार्ड्स के प्रेडिक्शन देखते हैं. उसमें करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ एस्पेक्ट तीनों हम लोग कवर कर लेंगे. या डेफिनेटली वी विल जस्ट पुल द कार्ड्स. ठीक है
पूजा मैम, मूलांक 1 से बात करते हैं। मूलांक 1 के हिसाब से टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, बीट इनकी रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सब कुछ अगर मैं बात करूं तो। ठीक है। सो अगर हम मूलांक 1 के लिए बात करते हैं तो अगेन द कार्ड इज वेरी पॉजिटिव Okay. एंड द कार्ड इज द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स. Wow. सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक कि यू विल बी द गोइंग टू बी वेरी लग्जरीज इन द मनी फॉर्म्स. Beautiful, very ठीक good, है. nice. तो जो पेंटिकल्स होता है दैट इज लाइक स्लो एंड स्टेबिलिटी ग्रोथ Stability. दिखाते हैं, राइट? ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल हैव टू बी डू द हार्ड वर्क एंड योर एक्शंस. And apart from that, you will get the nurturing energies, creative energies. You will get all the growth, success in the Very for good. Okay. 2026. तो मतलब मूलांक 1 के लिए बहुत बहुत खूबसूरत साल जाने वाला है, and Definitely. they are going to enjoy this year. Definitely. Beautiful. Okay. ठीक है। पूजा मैम, बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 के लिए टैरो कार्ड्स क्या प्रेडिक्शंस देते हैं? So the जो cards मूलांक 2 के लिए आया, that is the judgment, page of cups and the tower. ठीक है. Okay. टॉवर वैसे तो बोला जाता है कि इट्स अ वेरी डार्क कार्ड्स एंड एवरीथिंग, बट लाइक इट्स लाइक ए वार्निंग कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो. तो ठीक है. इसमें जो जजमेंट कार्ड इज लाइक कि अपनी इनर वॉइस की कॉलिंग सुनो. ठीक है. जो आपके अंदर से आवाज आ रही है उस पे एक्शन लो, राइट? और उस पे वर्किंग स्टार्ट करो. कि ऐसा ना हो कि आपने उस पे वर्किंग ही स्टार्ट नहीं करी और दैट विल बी, यू विल बी लाइक इन द शॉक. Okay. कि ठीक है कि मेरे लिए तो ये शॉक लग गया, राइट? एंड द पेज ऑफ कप्स लाइक कि इमोशनली यू शुड बी बैलेंस. इमोशनली यू विल डोंट हैव टू बी द फ्लो कि चलो ठीक है मैं तो इमोशंस में ही बहता जाऊं, तो वो नहीं करना डिप्रेशन है. चल रहा है तो चलते जाना है, हाँ, ऐसा नहीं करना है. ऐसा नहीं करना है. एंड लाइक कि अपनी इनर कॉलिंग सुननी है. डेफिनेटली. ठीक है. जो भी इंट्यूशंस कह रहे हैं उसको ध्यान उसको देना है ध्यान और देना ज्यादा परेशान नहीं रहना है. ज्यादा परेशान नहीं रहना, तब जाके आपका अच्छा जा सकता है. डेफिनेटली. ठीक है. पूजा मैम, बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। मूलांक 3 के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सब कुछ? डेफिनेटली. सो जस्ट लेट मी पुल द कार्ड फॉर दैट. डन. ओके. सो लाइक कि अगर हम मूलांक 3 के लिए बात करते हैं तो आई हैव जस्ट रिसीव द टॉवर, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स, राइट? तो इससे हम क्या मतलब कार्ड एंड प्रेडिक्शन से ज़्यादा थोड़ा अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं कि एक वार्निंग भी दे सकते हैं कि अगर कोई सडन शॉक मिल रहा है तो उससे थोड़ा मतलब आउटकम पॉजिटिव हो जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखो. बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स में देखो ये कार्ड्स इज लाइक वेरी क्लियर कि इसने अपने ना ग्रो तो बहुत कर लिया है, लेकिन जब बिल्कुल इसको रिजल्ट मिलने वाला है तो इट्स लाइक कि उसने बिल्कुल इस थिंकिंग कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं. ठीक है. तो डोंट स्टॉप, ग्रो. अपने एक्शंस को रोको मत. ठीक है ना. और इमोशनली आप थोड़ा बैलेंस रहो. मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम देखें इसमें 8 ऑफ कप्स में कि हम पॉजिटिव साइड की तरफ नहीं देखते, हम इतने इमोशनली, मतलब मैं इमोशनल फुल बोलूंगी उस चीज में कि लाइक कि हम इतना इमोशनली बह जाते हैं चीजों में कि हम उसको पॉजिटिव साइड को तो हम देखते ही नहीं है. हम नेगेटिव साइड पे ज्यादा फोकस करते हैं बिकॉज हमारा माइंड ब्लॉक है. ठीक है. तो ट्राई टू बी दैट, नॉट टू दैट. ठीक है ना. तो उसको ओके करने की कोशिश करो, पेशेंस रखो. परफेक्ट. ठीक है. डन. पूजा मैम, बात करते हैं अभी मूलांक 4 के बारे में। मूलांक 4 लोग डरते हैं इस मूलांक से, तो आज बात कर लेते हैं कि इस मूलांक के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप, करियर और बाकी सब कुछ मिला के। मूलांक 4 के लिए व्हाट कार्ड आई हैव रिसीव, इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ड्स. ओके. 5 of swords and the 6 of swords. Okay. So the cards में जैसे 2 swords हैं तो it's like a communication अपना strong रखो. और I will just suggest कि backstabbing, ज़्यादा चुगलियों में मत जाओ. अपने काम से मतलब रखो. Difficult phase है, अगर if you are just facing difficulties तो difficult phase है तो don't panic, वो phase भी निकल जाएगा. ठीक है. बट यू विल हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप इतने स्ट्रॉन्ग रहो और अपने पेशेंस को मत हारने दो.
be patiently wait for the result, you will definitely get the results. ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा इनको थोड़ी सी चीजों का ध्यान देना है, अदरवाइज थिंग्स Yeah. आर एवरेज। Things are average. ठीक है। पूजा मैम बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जब इस मूलांक की बात करते हैं, तो इनके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? Definitely, let me just check it. So like what card I have received, that is the Four of Cups, okay, Knight of Wands and the King of Swords. Okay, so Four of Cups emotionally ये कहते हैं कि you will just get the divine help, divine support, Wow. but don't ignore it. Oh, कभी कभी हम okay. इतना emotionally, like you can just see in this card, like the divine is supporting him, but he is just so disappointed and like कि मैं तो अपने परेशान ही रहूंगा, तो वो मत करना। ठीक है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की आप अपने डेफिनेटली यू आर जस्ट फॉलोइंग योर पैशन, Okay. तो फॉलो दैट, बट इतना इम्पल्सिव मत हो जाना कि वो थोड़ा फिर की दिक्कत Backfire हो जाए। करे। हाँ जी, ठीक है। but you can just move forward and for this Mulang, the 2006 will be really good. And the King of Swords, you will have to be like the king of your life, and you will have to be strong in the communication. You are already very intelligent people. That's true, yes. Yeah. Okay, so you will be can do anything with the like your power of the communication. Exactly. ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, जो ऊपर वाले ने डिवाइन पावर्स ने दिया है उसको एक्सेप्ट भी करना है। एक्सेप्ट करो, Perfect. अपना इमोशनली मत बहते जाओ कि मैं नहीं ले रहा। ठीक है, ठीक है। पूजा मैम बात करते हैं सबसे फेवरेट मूलांक, सब अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं नंबर 6 की, तो विल डिस्कस नाउ अबाउट मूलांक 6। या तो मूलांक 6 के लिए टैरो कार्ड क्या कहते हैं? क्या इनको इस साल करोड़पति अरबपति बनने का मौका मिलेगा? जस्ट लेट मी जस्ट चेक इट कि वो अरबपति बनेंगे या मिलेनियर्स बनेंगे। So like what card I have received is a Queen of Cups Okay. and Four of Cups and Knight of Swords. Okay. So like again what I can suggest कि cards are good, but ठीक है, उनको अपने as a Queen of Cups you will have to be grounded and emotionally अपने आप को balance रखना है, ठीक है। And like in this spread I can just see there are two cards are for the cups. Okay. Cups reflect the emotions. Okay. ठीक है, तो इमोशनली यू विल हैव टू बी बैलेंस एंड 2026 विल बी रियली वेरी गुड फॉर यू। ओके। या तो इमोशनली बैलेंस अपने आप को रहना है, इंटेलिजेंट इतना रहना है कि काम आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर पाओ। डेफिनेटली यू कैन जस्ट सी लाइक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि घोड़ा अपनी स्पीड में भाग रहा है और वी कैन नॉट स्टॉप इट, नो वन कैन स्टॉप यू, जस्ट बी विद द फायर यू हैव, जस्ट फॉलो योर पैशन एंड यू विल डेफिनेटली गेट व्हाटएवर यू वांट। ठीक है पूजा मैम, नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मोस्ट डिटैच्ड नंबर 7, केतु की बात करते हैं। तो मूलांक 7 के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? So like for the Mulang 7 I have received the cards of the Empress, Seven of Cups and the Seven of Pentacles. So for the financially you will be doing well, but again you don't have to be impatient. I know you already have do so much hard work. ठीक है, आपका hard work आपको पे करेगा. You will get the nurturing energy, you will get the growth, success in your life. Just be patient और अपने mind में illusions मत create करना कि like कि what is not in reality, but that you are just creating in your mind the illusions. Okay, so the 2026 will be really good for you. Perfect. ठीक है पूजा मैम, बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में, यानी 8th नंबर यानी शनि के बारे में बात करते हैं। तो मूलांक 8 के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? बहुत स्लो हैं ये लोग, बहुत परेशान हैं ये लोग, तो प्लीज आप इनको आज गाइड कर दो कि क्या इनके लिए बेस्ट रहेगा। नहीं, 8 के लिए बोला जाता है कि उनको स्ट्रगल होता है, बट 8 लोगों के जो न्यूमेरिकल लोग होते हैं वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका जो विल पावर होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन गेट वट एवर दे डिजायर इन देयर लाइफ, वट एवर माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट। सो लाइक one card is received the Knight of Pentacles,
The second is Queen of Wands. And like the Six of Cups. So like for the, if I will talk about the financially, that 2026 will be very good. They will definitely get the stability in their life. Okay, and the Queen of Wands, they will have to follow their passion. They will definitely get success. And like 8 में they can just उनकी reunion हो सकती है अपने पुराने friends के साथ. And like they are like कि helping nature. मतलब वो लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं 2026 में. ठीक है, और उनका मतलब 8 नंबर्स के लाइक आई हैव पर्सनली सीन कि दे रियली हेल्प पीपल एंड दे आर लाइक वेरी पावरफुल पीपल इन देयर लाइफ. ओके, परफेक्ट. ठीक है पूजा मैम, बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में, यानी कि द नंबर ऑफ मार्स. तो ये जो 9 वाले नंबर्स के लोग हैं, इनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? बहुत गुस्से में हैं, बहुत परेशान हैं, तो प्लीज इन्हें गाइड करिए. डेफिनेटली. सो लाइक फॉर द 9, अगर हम बात करते हैं मूलांक 9 के लिए, तो द कार्ड इज द हीरोफेंट, द फुल एंड द क्वीन ऑफ कप्स. ओके, सो हीरोफेंट इज लाइक कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलो, यू विल गेट सक्सेस इन 2026. ऑल्सो जस्ट टेक द गाइडेंस फ्रॉम योर गुरु, कोई मेंटर, किसी से गाइडेंस लो. ठीक है, क्योंकि टैरो कार्ड क्या कहते हैं कि जब तुम अकेले पढ़ रहे हो तो यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम एनीवन. ठीक है, बिकॉज कभी कभी हमारी सोच इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर हमें सामने वाला कोई गाइड करता है तो वी विल बी लाइक कि गुड इन आवर पाथ, राइट. एंड द फूल, like you can just get the new beginnings also. There will be the, you just have to follow your creative nature, creative mind, and you will definitely get success. Don't take impulsive decision in your life. Okay, and just take a leap of faith and आगे बढ़ो, you will get success. And emotionally you will just have to be grounded. Emotionally you will be very good. So just have to balance and you will 2026 will be really good. Beautiful. तो मतलब मूलांक 9 के लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है 2026. Okay. पूजा मैम, इज इट पॉसिबल कि टाइमलेस रीडिंग के हिसाब से हम एक ऐसी प्रेडिक्शन कराएं कि कोई भी इंसान अगर ये देख रहा है रील, और उसके लिए टैरो क्या कहते हैं? डेफिनेटली, जस्ट लेट मी जस्ट चेक इट. सो लाइक अगर मैं जो ये रीडिंग देख रहा है अगर उनके लिए बात करूँ, तो जो फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो मतलब कि आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ सकता है. ओह नाइस, या लाइक कि अगर आपने अभी फाइनेंशियली डिफिकल्टीज चल रही हैं तो यू कैन जस्ट बी आउट ऑफ फ्रॉम दैट. एंड लाइक कि अपना पैशन, इसमें भी बस मैं आई विल जस्ट हैव अ सजेशन कि लाइक कि अपना पैशन फॉलो करो, डोंट स्टॉप. टैरो ऑलवेज सेज कि डोंट स्टॉप और डू योर पैशन, डू एक्शन करते जाओ, कर्मा तुम्हें बेनिफिट जरूर देगा. तो यानी जो भी इंसान देख रहा है उसके पास पैसा भी आने वाला है. बिल्कुल. और थोड़ा सा बस इंतजार करना है, थोड़ा काम करना है, कर्मा पे ध्यान रखना है, तो you'll see it through the year. Definitely. Very good. ठीक है. पूजा मैम, आप अपना भी करती हैं टैरो पर्सनली? बिल्कुल, मैं तो डेली अपना गाइडेंस निकालती हूँ कि आज टैरो कार्ड मुझे क्या गाइड कर रहे हैं. Okay. तो आपका मतलब डेली का रूटीन रहता है कि मुझे आज क्या रहता है, इसमें से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. बेसिक डेली गाइडेंस वही, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे व्हाट आई विल सजेस्ट कि जैसे व्हेन आई एम जस्ट लाइक कि इमोशनली, बिकॉज आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी कभी कभी इमोशनली वो होती हूँ, तो व्हेन जस्ट आई पुल द कार्ड लाइक कि इट कार्ड केम कि लाइक कि डोंट टेक सो मच ऑफ टेंशन, डोंट ओवरथिंक. तो आई एम क्वाइट शॉक कि जो मैं सोच रही हूँ वो कैसे कार्ड्स में निकल रहा है. Exactly. इट्स लाइक कि वेरी ट्रू कि जो हमारे मन की बात, देखो कभी कभी हमारे मन की बात अगर कार्ड में नाम मिल जाता है ना हमारे दर्द को, तो पता पड़ जाता है कि हाँ हम ये दर्द फेस कर रहे हैं. क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि हम एक्चुअली जो पेन है उसका नाम क्या है, राइट. तो वो डेली गाइडेंस मुझे इतना हेल्प करता है. अगर मेरे को किसी चीज़ में सपोज कभी 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया तो मेरे को पता रहता है कि मेरे को बैलेंस करना है अच्छे से. लेकिन कभी इमोशनल से रिलेटेड कार्ड आ गया, कप्स का कार्ड आ गया, तो आई विल हैव टू बी इमोशनली बैलेंस. अगर 2 ऑफ पेंटिकल्स आ गया तो आई विल हैव टू बी बैलेंस इन द फाइनेंशियल मैटर्स.
ओके फाइनेंशियल मैटर्स कह लो या कोई भी मैटर, बिकॉज डे टू डे एक्टिविटीज में कुछ भी आ सकता है, राइट? True. Major arcana, like if I will talk about the tarot, like tarot में there are like major arcana also and the minor Minor arcana arcanas also. also. Major arcana is like कि that all are like कि 22 cards of major arcana. Okay, and like कि it says कि that are your karmic things. You will have to be through that. ठीक है, बट टैरो उसमें सपोर्ट ये करता है कि बता देता है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तुम इस फेस से गुजर रहे हो, ठीक है, बट अपना पेशेंस स्ट्रांग रखो, चीजें कॉन्फिडेंट रहो, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। एंड द माइनर आर्काना इज फॉर डे टू डे एक्टिविटीज की जो दैट इज द कंट्रोलेबल थिंग्स, राइट? अगर हम थिंक कर रहे हैं तो वी कैन जस्ट स्टॉप दैट। अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो लाइक कि कुछ और अदर ऑल्टरनेट्स देख के वी कैन ऑल्सो डू फॉर दैट, राइट? ठीक है। पूजा मैम, क्या टैरो 100% सच बता सकता है? टैरो सच ही बताता है हमेशा, टैरो सच बताता है, लेकिन मार्केट में इस लाइक कि टैरो की फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है, ठीक है, लेकिन टैरो इज ऑलवेज प्रेजेंट एनर्जीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आज मैं प्रेजेंट में एक्शन ले रही हूँ तो टैरो मुझे फ्यूचर का कार्ड पॉजिटिव दिखाएगा। अगर मैं आज फ्यूचर में एक्शन ही नहीं ले रही हूँ तो वो मेरे को फ्यूचर की वार्निंग दे देगा। अब उसने मेरे को प्रेजेंट का कार्ड दिखा दिया कि यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, तो जब मैं आज प्रेजेंट में एक्शन ही नहीं ले रही हूँ तो वो फ्यूचर तो मेरा वैसे ही नहीं सही होगा, क्योंकि अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्म का फल कैसे मिलेगा? तो टैरो की एनर्जी अगर आप स्विच करते हो कि मतलब कि जैसे टैरो कह रहा है कि ट्राई टू टेक एक्शन, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, इमोशनली अपने आप को बेटर फील कराओ, सारी चीजें करो, तो टैरो उसमें फिर आगे बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो इट्स अ गाइडेंस टूल, ठीक है। ये जो टैरो में एक बड़ा फैंसी कार्ड आता है, द कार्ड ऑफ डेथ, क्या है ये? मतलब खत्म हो गया सब कुछ? नहीं, टैरो लाइक कि वो तो मार्केट में इस लाइक कि बहुत डर फैला हुआ है कि डेथ कार्ड की किसी की डेथ ही होनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपने डेथ कार्ड के बाद ऐसा होता है कि देखो कोई बंदा किसी फेज से गुजर रहा है, राइट? तो अपने जो ओल्ड सिस्टम्स हैं, इट्स लाइक ए रीबर्थ, ठीक है, अपने ओल्ड बिलीव्स हैं, ओल्ड सिस्टम है, ट्राई टू ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, ठीक है। अब सपोज कि जैसे अगर एक जैसे मैंने रीडिंग करी थी लास्ट कुछ टाइम पहले, राइट? तो उसका लाइक कि उसने रीडिंग कराई कि एक लड़का उसको छोड़ के चला गया कि वो वापस आएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे कार्ड आया द डेथ, ठीक है। अब वो उस टाइम पे जो कार्ड आया कि द डेथ, तो इट वाज लाइक कि अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ो, मूव फॉरवर्ड करो, रीबर्थ होगा। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद वो लड़का आया, लेकिन वो लड़की ने ही मना कर दिया। ओह नाइस, या ब्यूटीफुल। तो वो मूव ऑन कर चुकी थी वो लड़की अपनी लाइफ में। टैरो बोलता है कि तुम मूव ऑन करो, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड इन योर फेवर। बट पूजा मैम, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कार्ड्स बहुत नेगेटिव होते हैं और थोड़ा ब्लैक मैजिक से भी रिलेट कर जाते हैं। इज इट ट्रू? नो, इट्स रियली नॉट ट्रू। लाइक कि कार्ड में कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। जो कार्ड टैरो के जो डार्क कार्ड्स जैसे बोला जाता है, द टावर हो गया, तो दे ऑल आर वार्निंग, कि कितना अच्छा लगता है हमें कि अगर हमारे देखो हमारे बड़े भी हमें सब संभालते हैं, वार्निंग देते हैं कि आज तुम ये काम मत करो, कल फंसोगे, ठीक है। तो वो उस चीज में टैरो भी हमें गाइडेंस दे रहा है कि आज ये तुम चीज सही कर रहे हो तो तुम आगे क्यों फंसोगे। तो इट्स ए गाइडेंस। अगेन एंड अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बाहर निकाल के रख देता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। कोई अगर आप फाइनेंशियली परेशान हो, इमोशनली परेशान हो, तो वो आपको उसका रिजर्व वो देगा, एक्शन देगा कि आपको क्या एक्शन लेना है और उस पे कैसे वर्किंग करनी है। तो जो टैरो के डार्क कार्ड्स है ना, दैट इज लाइक ए वार्निंग कि मतलब ये नहीं कि लाइफ खराब हो गई, इट्स जस्ट अ वार्निंग फॉर यू। इट्स जस्ट अ वार्निंग फॉर यू। तो वही प्रेजेंट एनर्जीज, तभी कहा जाता है कि टैरो प्रेजेंट एनर्जीज पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी सुधारो, आगे अपना ठीक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपका मूड खराब है, लेकिन आपने टैरो कार्ड रीडिंग आज करनी है मेरे लिए, ठीक है। तो क्या कार्ड्स इम्पैक्टफुल आएंगे, कुछ इम्पैक्टेड रहेंगे कार्ड्स आपके मेंटल हेल्थ के कारण? डेफिनेटली। अगर जैसे हम लोगों को तो स्टार्टिंग में बोला जाता है कि इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड ना,
तो डोंट डू द रीडिंग ऑफ समवन एल्स। अगर Okay. आप ही खुद नहीं अच्छे फील अच्छा कर रहे हो तो वो आपकी एनर्जीज ही उसमें चली जाएंगी, राइट? तो हमें तो ये क्लियरली माना जाता है कि इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, अगर आपका ही मूड ठीक नहीं है तो आप सामने वाले को कैसे गाइड करोगे? आज मैं इतनी पॉजिटिव बातें कर रही हूँ बिकॉज आई एम इन द पॉजिटिव हो रहा, That's true. ठीक है। बट अगर मैं ही नेगेटिव हूँ, मैं ही परेशान हूँ सारी चीजों को लेके, तो आई कैन Cards नॉट भी खराब गाइड टू होंगे. समवन, Perfect, आई exactly, कैन yes. नॉट गाइड टू समवन एल्स। Hmm. तो वो तो वही वाली बात है ना कि मैं सामने वाले को गाइड करने चली हूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ। तो आपको भी अपना ऑरा उस तरीके से पॉजिटिव रखना करना डेफिनेटली वी पड़ता विल होगा. हैव टू बी इन द पॉजिटिव थिंग कि पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी फैला पाएंगे ना। अगर पॉजिटिव ही नहीं रहेंगे, सारा दिन नेगेटिविटी में घिरे रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, तो हम कैसे सामने वाले को गाइड कर ठीक है. सकते हैं? पूजा मैम, थोड़ा पर्सनल लाइफ पे जाते हैं आपकी. लाइफ बिफोर टैरो और लाइफ आफ्टर टैरो, क्या डिफरेंस आया? लाइफ बिफोर टैरो तो इट वाज लाइक कि आई एम जस्ट डूइंग जॉब एंड लाइक कि जस्ट डूइंग द 9 to 9 जॉब्स, ठीक है। उसके बाद हम आते थे, घर में सो जाते थे, ठीक है। थोड़ा बहुत वो इंस्टाग्राम पे रील्स अब वो कर ली, स्क्रॉल कर ली, ठीक है. अब तो इट्स लाइक कि चलो जॉब के बाद व्हेन आई हैव टू डू रीडिंग्स एंड ऑल, तो ऐसा लगता है कि चलो अब इसके बाद मेरे को कुछ अच्छा काम और करना है कि मैं किसी को गाइड कर सकती हूँ, किसी कोई करियर के लिए कंफ्यूज है, कोई रिलेशनशिप के लिए कंफ्यूज है, बिकॉज आजकल हर बंदा ही कहीं ना कहीं परेशान है। That's true, yes. तो वो इतना परेशान है कि वो अपनी बात अपने घर वालों तक भी नहीं कह सकते, लेकिन कार्ड्स तो बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तो वो उनको बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही बता देते हैं। ठीक है. पूजा मैम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजिशन आता है, इंडिया में भी आया है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी आया है. टैरो कार्ड्स हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे हैं कि वो फिक्स हैं, वो सेम वही कहानी है, सेम वही राजा है, सेम वही रानी है. क्या टैरो कार्ड्स इन फ्यूचर चेंज होंगे? नहीं, डेफिनेटली वो जो ये जो राइडर डेक बनाया हुआ है ना ऑलरेडी, दैट इज द फिक्स गाइडेंस कार्ड, और इसमें ये जो 78 कार्ड्स हैं दैट आर कवरिंग एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इससे लाइफ कहीं बाहर नहीं है, इसमें सब कुछ है, इमोशन, फाइनेंस, आपको कहाँ एक्शन लेना है, अपना पैशन फॉलो करना है, अपने इमोशंस कहाँ कंट्रोल करने हैं। आजकल मार्केट में देयर आर न्यू डेक्स, ठीक है, बट आई पर्सनली प्रेफर टू चूज द राइडर डेक बिकॉज जो ओरिजिनेटर है हाँ, जो ओरिजिनेटर है वो तो यही है, बिकॉज बट मार्केट में देयर आर सो मेनी फैंसी कार्ड्स आते हैं जिसमें कार्ड्स में एंजल कार्ड्स होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब है, दैट इज आल्सो गुड, ठीक है, लेकिन द ओरिजिनेटर कार्ड जो एक्चुअल ट्रुथ बताते हैं, दैट इज द राइडर डेक वेट, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे आजकल तो इतने कार्ड्स हैं कि लाइक कि कार्ड्स पे ही मीनिंग लिख के आ जाता है। That's true, yes, I've seen those cards too. कार्ड्स पे ही मीनिंग लिख के आ जाता है। अब वो मीनिंग तो लिख के आ गया, तो आपकी इंट्यूशन कहाँ है वहाँ पे? यू डोंट हैव एनी इंट्यूशंस, तो यू विल हैव टू बी इंट्यूटिव, बिकॉज देखो मार्केट में टैरो रीडर्स तो बहुत हैं, बट एक टैरो रीडर में और एक इंट्यूटिव टैरो रीडर में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। तो इंट्यूटिव टैरो रीडर इसके कार्ड कुछ और हैं, कार्ड पॉजिटिव आए हैं तो वो मतलब बता रहा है कि नहीं तुम काम ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो कार्ड हमेशा सही ही आते हैं, लेकिन कार्ड्स इंट्यूटिव रीडर इज कि हु इज टॉकिंग बियॉन्ड द कार्ड्स। दैट्स ट्रू, यस। तो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। टैरो सेल्फ लव को लेके क्या कहता है? टैरो सेल्फ लव को लेके तो सब कुछ कहता है कि अपने आप को मत भूलो, अपने आप से प्यार करो। अब किसी रिलेशनशिप में, अब मैं आपको एक रीडिंग का एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक लड़की की रीडिंग आई, तो शी वाज लाइक कि मैम वो मैं ना उससे बात करती हूँ तो वो मेरे को लेकिन टाइम नहीं दे रहा, तो क्या वो मेरे को देगा? अब कार्ड्स आए कि वो तो नहीं आएगा वापस, वो तो टाइम पास कर रहा है। अब द गर्ल वॉज लाइक कि अब देखो आजकल की जो जनरेशन है 20 ईयर्स 22 ईयर्स, तो दी वो लाइक कि मैम मैं उससे बात तो कर लूँ ना, लेकिन मैंने कहा तेरे को जब फ्यूचर ही नहीं है तेरे साथ तो तू अपने आप को क्यों भूल रही है? बिकॉज व्हेन वी आर इमोशनली अटैच्ड विद समवन, हम खुद को खो देते हैं, तो टैरो यहाँ पे क्लियरली बोलता है कि खुद से बेवफाई मत करो किसी के अगर देखो वो रिलेशनशिप तुम्हें मतलब सब कुछ दे रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, बिकॉज प्यार क्या होता है कि प्यार होता है तो हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दो लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट?
लेकिन अगर वो प्यार नहीं है, वो एक बंदा एक डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा बंदा दूसरे डायरेक्शन में चल रहा है, एक बंदा अपना 100% दे रहा है, एक बंदा अपना 10% दे रहा है, That's true. तो वो तो रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। हम्म। अगर वो अभी नहीं तो वो 6 महीने बाद दिक्कत देगी। तो टैरो ने तो वार्निंग दे दी कि कुछ नहीं होगा। तो शी वॉज लाइक कि मैम मैं बात तो कर लूँ ना अभी उससे थोड़ा। मैंने कहा क्यों तू अपने आप को परेशान कर रही सेल्फ है? लव पे वो जाओ। हाँ, सेल्फ लव पे जाओ, अपने आप को मैच्योर थिंकिंग से सोचो। एग्जैक्टली। यू विल गेट वेरी गुड रिलेशनशिप इन फ्यूचर, ठीक है। बट ट्राई टू डू योर सेल्फ लव फर्स्ट। टैरो ठीक है, किसी का रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, परेशान है, लेकिन टैरो इमोशनल हीलिंग के टाइम पे क्या हेल्प दे सकता है? इमोशनल हीलिंग के टाइम पे टैरो सबसे बड़ी हेल्प ये देता है कि वो आपके दर्द को ना नाम देता है। आहा, नाइस। ठीक है, तो जब है ना दर्द को नाम मिल जाता है ना कि आपको ये दर्द है, तो हीलिंग अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। ओके। कि वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे ये दर्द है। और जब एक्सेप्टेंस आती है तो एक्सेप्टेंस हीलिंग का पहला स्टेप होती है कि हाँ मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मुझे ये दर्द है, तो मैं अब इस पे एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा। तो वहां से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एज ए टैरो रीडर हमें बहुत बार मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू, देखो वी आर नॉट एनीवन, वी आर जस्ट अ चैनल ऑफ गॉड। ठीक है, तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल कि अपनी बातों से हम उनको हील करें। कि ठीक है कि टैरो में कि बहुत मतलब दिखा तो दिया कार्ड्स ने कि ये बच्ची कुछ कर ही नहीं पा रही है, परेशान है, सब कुछ है, तो उसमें हमें लगता है कि हम उनको बातों से ही हील करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। और वो हीलिंग मतलब अगर आप किसी से 15 मिनट अच्छे से बात कर लो ना, तो इट्स लाइक कि जो रिलैक्स उन लोगों को मिलता है ना, और जो लाइक कि मैसेजेस आते हैं थैंक यू मैम, तो इट्स लाइक वेरी लाइक कि वी फील वेरी ग्रेटफुल इन दैट टाइम। और बहुत अच्छा लगता होगा वो, आई कैन सी योर इमोशंस एज वेल कि Yeah. कितना रिलेटेबल और कितना प्यारा लगता होगा जब कोई रीडिंग निकलती है और उसके बाद आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इंडिया में मेंटल हेल्थ बहुत खराब कंडीशन में है। बहुत खराब कंडीशन में है मेंटल हेल्थ, तो लाइक कि हर बंदा कोई फाइनेंस के चक्कर में परेशान है, कोई देखो लाइफ के क्या ग्राउंड्स हैं, या तो उसको करियर चाहिए अच्छा, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, और लाइक स्पिरिचुअल होना चाहिए, ठीक है, एंड लाइक कि फाइनेंस अच्छा होना चाहिए। जिसके पास ये चारों चीजें हैं वो तो वैसे ही राजा है आज की डेट में। ठीक है, लेकिन आज अगर किसी पर्सन के पास एक चीज है तो वो 3 बातों में परेशान है, किसी के पास 2 चीजें तो वो 2 चीजों को लेके परेशान है। तो वहां पे मतलब कि एज ए काउंसलर हम कह लें या एज ए हीलर हम कह लें कि दे नीड गाइडेंस। टैरो फेथ पर काम करता है या ट्रुथ पर काम करता है? टैरो हमेशा ट्रुथ पर काम करता है। Okay. टैरो ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द ट्रुथ। कार्ड हमेशा आपको सच बताएंगे कि जो सच है। अब मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ कि लाइक कि एक रीडिंग अगर मैंने जैसे करी थी, तो इट वाज लाइक कि अ गर्ल वाज देयर एंड शी वाज अंडर डेट ऑफ around so many lakhs. Oh my God. Okay, and she was just doing the job only. Okay, perfect. Okay. So like कि and she was like कि मेरे को ये डेट तो उतारनी है anyhow, और मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं लेना चाहती। ठीक है, तो टैरो ने और जब मतलब कार्ड्स में ये आया कि दैट गर्ल इज वेरी पावरफुल, बट वो अभी इतना परेशान है इमोशनली अपने आप को कि वो उस पे चीजों पे ध्यान ही नहीं दे पा रही है। तो उस टाइम पे आई जस्ट गाइडेड टू हर कि ट्राई टू डू समथिंग एल्स, ट्राई टू increase your sources of income. That's true. Because the sources of income is increased, so definitely debts will be less. True. तो at that time कार्ड सपोर्टेड कि ये अपनी अगर 100% पोटेंशियल से वर्क करेगी तो डेफिनेटली शी विल गेट द ऑल द थिंग्स इन हर लाइफ। ठीक है, अगर मनी ब्लॉक है किसी की लाइफ में, पैसा कहीं रुक गया है, पैसा आना था वो नहीं आ रहा है, किसी ने पैसा मार लिया है फॉर दैट मैटर, उसके लिए टैरो कैसे गाइड करता है? टैरो उसके लिए गाइड करता है कि कभी कभी ना माइंड हमारा ब्लॉक कर देता है मनी को। अब जैसे सपोज कि हम सोचते रहते हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ जाते रहते हैं कि हमारे पैसे नहीं आ रहे, हम परेशान हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक वो वाली कि अगर हमारे पे मतलब कि हम अपने आप को इतना इमोशनली ब्लॉक कर लेते हैं कि अगर हम ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस नहीं देखते,
ठीक है, अब जैसे कभी कभी सपोज कि 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता ठीक है, है। राइट? तो इसमें कार्ड्स में क्या है कि हम्म। डिवाइन तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, डिवाइन तुम्हें ऑप्शन दे रहा है कि ट्राई टू डू मोर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अब जैसे एक मतलब एक किसी के लड़की का बिजनेस था, तो शी वाज लाइक कि मैम मेरा काम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तो लाइक तो कार्ड्स आए 4 ऑफ कप्स के। ओके। तो 4 ऑफ कप्स में क्या था कि डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, बट वो पॉजिटिव एस्पेक्ट देख ही नहीं रही है, तो वो अपने आप को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हमारे पैसे कहीं रुके हुए हैं या परेशान है, तो ट्राई टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, ट्राई टू डू सम मोर ऑल्टरनेट सोर्सेज, कि कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे ना चीजें। जब हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस खत्म होती है ना, तो थिंग्स मूव फॉरवर्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ठीक ओनली। है। पूजा मैम, ऐसे कहते हैं जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत करने के बाद पैसा आ जाता है, क्या हार्ड वर्क करने के बाद पैसा आ जाता है? मेहनत करने के बाद देखो, इट्स ऑल देयर कर्मास। ठीक है, कि मेहनत तो देखो हर बंदे को करनी चाहिए। That's true. ठीक है, तो मेहनत कर्म करोगे। अब जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। ठीक है, तो आप मेहनत करो, आपको मेहनत का फल मिलेगा जरूर, लेकिन किसी को 3 महीने में मिलता है, किसी को 6 महीने में मिलता है, किसी को 1 साल में मिलता है, किसी को 2 साल में मिलता है, राइट? That's true, yes. तो इट्स ऑल अवर कार्मिक कनेक्शंस। उस यूनिवर्स को जब आपको कुछ देना है ना, तो वो यूनिवर्स आपको देगा जरूर, बट अपने कार्मिक कनेक्शंस के हिसाब से, अपने लेसन्स के हिसाब से। तो आपको जो लेसन्स भगवान को सिखाने हैं वो भी सिखाएगा। ये जर्नी है ना, बहुत ब्यूटीफुल है आयुष जी, कि इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको लेसन्स भी मिलेंगे, आपको दिक्कतें भी होंगी, आप खुश भी होंगे, आप कभी ओवरवेल्म भी फील करेंगे। तो इट्स लाइक कि be with the flow in this journey. Beautiful, very good, very subtle discussion we had. And अगर is it possible अगर audience में से किसी को आपसे connect करना हो, तो वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकता है? Could you please just tell कैमरा पे एक बार फेस करके? Yeah, definitely. If you can just connect me for your personal reading, so definitely you can just DM me and you can just WhatsApp in me on the same number. On my Instagram, there is the one WhatsApp link profile is there. So you can just click on that link and you will just get the directly link with me. पूजा मैम, आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है? मेरा फेवरेट कार्ड इज लाइक कि 10 of Pentacles. Okay. Like Pentacles, and like the Empress card is very Is it beautiful. also beautiful? Empress card is like you have everything. You have the nurturing. You are the Empress is like it's more nurturing, more loving, more caring. That's so true. And by that she has all the things in her life. But अगर मैं बात करूँ कि सबसे डरावना कार्ड? The Devil. The Devil. Devil is the devil हो गया, the tower. Death में it's like कि there is also rebirth. But जो devil कार्ड होता है like कि अगर आपने अपने old beliefs, old chains नहीं break करी, then you will be in the trouble. तो ट्राई टू ब्रेक दैट चेन्स। उसमें ना डेविल कार्ड्स में चेन से लाइक चेन से बाउंडेड है, तो यू विल हैव टू ब्रेक दैट चेन्स। और हर ह्यूमन बीइंग इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपनी चेन्स ब्रेक कर सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ माइंड एंड द थिंकिंग। ओके, परफेक्ट, ठीक है। पूजा मैम, क्यों ना मैं अभी अपनी प्रेडिक्शन करा ही लेता हूँ, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप क्योंकि उसका अगर इधर उधर आया तो इशू हो सकता है। गो फॉर द करियर थिंग, है ना? Correct? Okay. So let me just shuffle the cards for that. Done, definitely. And I am so excited because मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। For the career terms, right? For the career terms only. Okay. So like Ayush, the career terms में the situation will be the positive, but you will have to be the balancing. मतलब आपको मतलब there are some things कि जब आपको लगेगा कि आपको balance करना है, and you will be very मतलब आप बहुत easily manage कर लोगे। Okay. ठीक है, so like you can just see that is the 2 of Pentacles. Okay, beautiful. And the person is handling so beautifully that card, right? ठीक है। लेकिन I can just see that like कि sometimes आपको लगेगा कि मैं मतलब
साइलेंट में ही मतलब कुछ मतलब कि जैसे द हर्मिट कार्ड इज लाइक कि कभी कभी यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर योर इनर लाइट ऑल्सो, कि आपको लगता है कि मैं साइलेंट में थोड़ा टाइम बैठ जाता हूँ, अपने आप को टाइम दे देता हूँ, राइट? तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर यू। उसके बाद जो निकलता है तो आपका बहुत अच्छा पैशन निकलता है, समथिंग इज लाइक that's so true actually. yeah. So like, so that will be in the career terms, that will be really good. You will be the financially, you will get the support for that, and you will be easy to handle the things. Very good. बहुत सटल से डिस्कशन, एंड दिस इज मतलब मुझे ये जो आपने बताया कि कभी कभी मुझे एकांत में रहना पसंद है, अकेले रहना पसंद, दैट्स वेरी ट्रू, एंड उसके बाद बहुत अच्छे डिसीजंस आते हैं लाइफ में। Definitely. क्या ऐसा कभी हुआ कि आपके प्रेडिक्शंस फेल हुई? नहीं, प्रिडिक्शंस कभी फेल नहीं होते, बिकॉज मैं बार बार कहती हूँ कि प्रिडिक्शंस इज लाइक कि जैसे है ना, टैरो हमेशा वार्निंग देता है फ्यूचर की। तो अब हम जैसे किसी को बोल रहे हैं कि आपकी फ्यूचर की वार्निंग आ रही है, फ्यूचर में टावर कार्ड आ रहा है या फ्यूचर में डेविल कार्ड आ रहा है, अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया, ठीक है, अब उस पर्सन ने अगर आज एक्शन ले लिया तो फ्यूचर का डेविल कार्ड तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो again and again it's like कि we have to be like based on our current energies, अपनी present energies को इतना strong रखो, इतना actionful रखो कि अपने कर्म करते चलो, आपको फल जरूर मिलेगा, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो हर कुछ देखता है। आजकल तो बहुत अच्छी चीजें बोल जाते हैं, मैनिफेस्ट अच्छा करो, लाइक कि इफ वी आर जस्ट थिंकिंग कि मैनिफेस्ट करते हो, अच्छा मैनिफेस्ट करते हो, आजकल तो लाइक कि इट्स गेट वेरी वायरल कि वी आर डूइंग द गुड मैनिफेस्टेशन, सो यू विल गेट द थिंग्स, यू विल गेट दैट थिंग्स, ठीक है ना? तो that will be in the positive aura also, and future की prediction is all based on the present energies. तो अपना आज संभाल लो, अपने आप फ्यूचर ठीक हो जाएगा। वेरी 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 नाइस डिस्कशन एक्चुअली, और आज अगर सुधारोगे तो तभी तो कल सही होगा, अभी तो उसके लिए थोड़ा वर्क करना है, परेशान कम होना है, जो कि आप सभी होते रहते हैं। डेफिनेटली। पूजा मैम, हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में अपने गेस्ट से सवाल करते हैं, कोई मलाल रहा जिंदगी में? एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? नहीं, मैं नहीं समझी। कोई जिंदगी में रिग्रेट रहा कि मुझे काश ये हो जाता, काश ये हो जाता? डू यू हैव एनी रिग्रेट? नो, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, कि बिकॉज लाइक कि मेरे को लगता है कि वट एवर आई डिजायर आई डू, ठीक है, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अब जैसे मैं टैरो की बात करूँ, इवन माई फैमिली इज सो सपोर्टिव इन एवरीथिंग, ठीक है ना? तो लाइक कि मेरे को जो लगता है कि हाँ चीज़ें मुझे ये करनी है, तो घर वालों को भी पता है कि इसने ये चीज़ सोच ली तो ये करके रहेगी, ठीक है? तो वही कहते हैं कि माइंड में अगर थॉट है ना, तो 1 2 3 4 5 के काउंट में उस पर एक्शन ले लो। एग्जैक्टली। इतना मत सोचो कि मैं आज सोच रहा हूँ, कल करूंगा, परसों देखूंगा, उसमें तो वो डिसीजन का तो कुछ होगा नहीं और हम सोचते ही रह जाएंगे। तो at the count of seconds you should have to perform the action. Exactly, perfect. Yeah. We're in 2026 now. आने वाले 10-15 साल में टैरो कार्ड रीडिंग कहाँ पहुंच चुके होंगे? आने वाले 10-15 साल में जो आजकल का माहौल है, लोग इतने परेशान हैं, सब कुछ है, तो आई थिंक टैरो विल बी ऑन बूम, बिकॉज इतने गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है लोगों को, क्योंकि मैं जो अपनी डेली रीडिंग्स में देखती हूँ, पीपल आर सो डेस्परेट, और मतलब मैंने अपने सामने ही इतने लोगों को रोते हुए देखा है कि वो इतने परेशान होते हैं, जब उनके दर्द को नाम मिलता है तो दे आर लाइक कि हाँ मैम ऐसा ही फील होता है, रिलेटेबल लगता है, रेसोनेट कर पाते हैं, है ना? तो इट्स लाइक कि और आने वाले टाइम में आजकल के तो लाइक कि शेयरिंग इज वेरी लेस, people are not sharing the things what are they facing, right? And लेकिन यहाँ पे क्या है कि we don't have to share, we will just get the answer only. तो that is the thing कि जब आने वाले टाइम में that will be on boom level. And let's see हम कहाँ बूम कर रहे होंगे आने वाले 10-15 साल में, जब हम पूजा नंदवानी के साथ दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे, तो let's see आने वाले सालों में क्या कंडीशन रहेगी टैरो कार्ड रीडिंग की। मैम, anything you would like to say to your audience, your people, your fans? I just only want to say कि just do your best karma and you will definitely get rewarded, and you will get all the success in the future. Just best of luck for your future also. Pooja Nandwani ma'am, thank you so much for coming to the studio and it was so beautiful. बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। सेम यार, सेम यार। डेफिनेटली। एंड हमने आज मूलांक के बारे में भी बात करी कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहती है, एंड ओवरऑल हमने टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड जितने भी मिथ थे, हमने ट्राई किया कि पूजा मैम को बिठा के आज सारे मिथ को क्रैश कर दिया जाए। एंड बहुत सारे लिटरली मिथ थे, मुझे खुद आज पहली बार लगा, और इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि टैरो कार्ड रीडिंग इतना कुछ बता सकता है। सो
once again thank you so much Thank Pooja you ma'am so for much. coming and this is me Ayush D Gupta. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Signing off. Thank you so much.